अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरा बकरा रुकू नंबर 5 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिछले 4 रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक से इस्तिफ़ादा करने की जो बुनियादी 6 शराइत हैं वो बताई हैं। फिर उसके बाद अमूमी तौर पर पूरी इंसानियत को मुखातिब किया गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक से लेकर ज़मीन व आसमान की तख्लीक, आदम की पैदाइश, खिलाफत के बात हुई और सारी वो नेमतें गिनवाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से बनी इसराइल को मुखातिब किया है कि इसमें चौथे ये 5वें रुकू से लेकर 14वें रुकू तक मुसलसल बनी इसराइल से खिताब है। और आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। अल्लाह फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ज़रा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो तुमको मैंने अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो। ऊफ़ बिअहदिकुम, और जो अहद तुम्हारे साथ मेरा था मैं भी पूरा करूँगा। व इय्याय फरहबून, और मुझ ही से डरो। इसराइल के मानी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसराइल के मानी अब्दुल्ला या बंदा खुदा के हैं। यह हज़रत याकूब का लक़ब था जो उनको अल्लाह की तरफ से अता हुआ था। वो हज़रत इसहाक़ के बेटे और हज़रत इब्राहीम के पोते थे। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। पिछले 4 रुकू में तमहीदी तकरीर थी जिसका खिताब तमाम इंसानों की तरफ था। अब यहाँ से 14वें रुकू तक मुसलसल एक तकरीर इस कौम को खिताब करते चलती है जिसमें कहीं कहीं ईसाइयों का और मुशरिकीन अरब की तरफ भी कलाम का रुख फिरता है और मौका मौका से उन लोगों को भी खिताब किया गया है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाए थे। इस तकरीर को पढ़ते हुए जिन चीज़ों का ख्याल करना है या इस तकरीर को सुनते हुए जिन बातों का ख्याल करना है उसमें अमूमी जो बातें हैं वो 4 हैं। नंबर 1, इसका पहली बात यह है कि इसका मंशा ये है कि पिछले पैगंबरों की उम्मत में जो थोड़े बहुत लोग ऐसे बाकी हैं जिनमें खैर और सलाह का अंसर मौजूद है, उन्हें उस सदाकत पर ईमान लाने और इस काम में शरीक होने की दावत दी जाए जिसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और उन्हें उठाया गया था। इसलिए इनको बताया जा रहा है कि ये कुरान और ये नबी वही पैगाम और वही मैसेज लेके आया है जो इससे पहले इस राह में चलने वाले अंबिया ने दिया है और तमाम उन उम्मतों को मुखातिब किया गया है और तारीख़ के अंदर जिनकी अखलाक़ी और दीनी हालत ख़ुद उनके बिगाड़ के ऊपर शहादत देती है कि उन्होंने अल्लाह के दिए हुए उस पैगाम के अंदर रद्द बदल किया, उसके अंदर तहरीफ़ात की और उसको बदल डाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू से उन्हें आगाज़ ही में ये बताया है कि अल्लाह की उन नेमतों को याद करो कि पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें मकाम दिया, मर्तबा दिया, तुम्हारी ही नस्ल से अंबिया चलते रहे। अब तुम हो कि उस दीन, लफ्ज़ दीन से भी ख़ुद दूर हो गए हो, लफ्ज़ मुस्लिम से नाआशना हो गए हो और तुम्हें उस बात का पता तक ही नहीं चला। दूसरी बात इसमें इसका मंशा आम यहूदियों पर हुज्जत तमाम करना है। साफ साफ इनकी दीनी हालत इनके सामने खोल कर रख देना है कि इन पर साबित हो कि वही दीन जो तुम्हारे अंबिया लेकर आए थे, उसूल दीन से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिसमें कुरान की तालीम तौरात की तालीम से मुख्तलिफ हो, बल्कि ये अल्लाह की किताब उसी तौरात की भी तस्दीक करने वाली है और जो रहनुमाई का मनसब तुम्हें दिया गया था उसका तुम हक अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हो। इसके सबूत में ऐसे वाक़यात से,
इस्तिशहाद किया गया है, शहादतें पेश की गई हैं जिनकी तरदीद वो नहीं कर सकते थे। फिर जिस तरह हक़ को जानने के बावजूद इसकी मुखालफत में साजिशों से, वसवसा अंदाजियों से, कजबहसियों से और मक्कारियों से ये काम ले रहे थे, और जिन तरकीबों से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को कामयाब न होने दें, उन सब की पर्दादारी की जा रही थी, जिससे ये बात आया हो जाती है कि इनकी ज़हरी मजहबियत हक़ की मानने वाली नहीं, बल्कि हक़ को छुपाने के लिए ये ज़हरी मजहबियत का लिबादा ओढ़े हुए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अमूमी बातें इनके सामने रखी जो इनको बतौर नेमत दी गई थी। और इसमें तीसरी बात जो अहम बचाई गई है कि पिछले रुकू में नौ इंसानी को दावत आम देते हुए जो कुछ कहा गया था, उसी के सिलसिले में एक ख़ास कौम की मिसाल, मुतअय्यन मिसाल, यानी जो दावत उन्हें दी गई थी और उन्हें बताया गया था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेमतों को छीन लेता है। तो वो इबरत का नमूना कि पूरी दुनिया के अंदर हिदायत इलाही का पैगाम जिन्हें दिया गया था, अक़वाम आलम के सामने एक जिंदा नमूना और इबरत बनी हुई जो कौम है वो बनी इसराइल की कौम है। हिदायत इलाही पर चलने और ना चलने से जितना नशे व फराज इस कौम ने देखे हैं वो किसी और कौम के अंदर मौजूद नहीं है। और चौथी बात जो इसमें मौजूद है वो है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनको भी ये सबक देना मकसूद है कि वो इस इन्हितात के गड्ढे से बचें जिसके अंदर बनी इसराइल की नस्ल गिरी है। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जो इसके बारे में मौजूद हैं, सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया कि पिछली उम्मतें जिस तरह गढ़ों के अंदर गिरी हैं और मेरी उम्मत भी, हत्ता कि वो किसी गोह के बिल के अंदर गिरी हैं, तो मेरी उम्मत भी उसके अंदर घुसेगी और गिरेगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इससे मुराद यहूद व नसारा हैं? तो आपने फरमाया और कौन हो सकते हैं? यानी मुराद यही थी कि जो गलतियाँ और कोताहियाँ दूसरी उम्मतों से हुई हैं, मेरी उम्मत भी वही ख़ताएँ और वही गलतियाँ करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उन गलतियों से बचने की तौफीक दे और उन बुराइयों से दूर रहने की तौफीक दे जो दूसरी उम्मतों के अंदर पाई गई। ऐ बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी उन नेमतों का जो मैंने तुमको अता की। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ है उसे मैं पूरा करूँगा। व इय्या फरहबून, और मुझ ही से डरो। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, व आमिनू बिमा अंसलतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्या फत्तकून। मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा, उस पर, अंज़लतु, जो मैंने भेजी है, जो नाजिल की है, जो उतारी है। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ये उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, यानी तौरात की तायीद करती है। वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही, जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है ये उसकी तस्दीक करती है, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर न बन जाओ। वला तश्तरू बि आयाती थमनन कलीला, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को न बेच डालो। व इय्या फत्तकून, और मेरे गज़ब से बचो। और ये जो है थमनन कलीला, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं कि थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फ़ायदे हैं जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के अहकाम और उसकी हिदायत को रद्द कर रहे थे। हक़ फरामोशी के मुकाबले में हक़ फरामोशी के मुआवजे ले रहे थे, खा इंसान दुनिया भर की दौलत ले या थोड़ी कीमत ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही, क्योंकि हक़ यकीनन इससे गिरां कद्र है और गिरां तर चीज़ है, इसलिए
थोड़ी कीमत लेना भी अल्लाह के यहाँ जुर्म है। आगे फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबे न बनाओ। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश ना करो। ये दो इंतहाई अहम बातें हैं, इसके ऊपर गौर की ज़रूरत है। इस आयत को समझने के लिए ये बात बिल्कुल पेश नज़र रहनी चाहिए कि अहले अरब बिलअमूम अनपढ़ थे, न ख़वांदा थे, और इनके मुकाबले में यहूदियों के अंदर ऐसे बड़े उलमा और मुफक्किर मौजूद थे और ऐसे जलीलुल क़द्र आलिम पाए जाते थे जिनकी शोहरत अरब के कोनों कोनों के अंदर मौजूद थी, और इनका मुशरिकीन अरब के ऊपर एक रोब था, इल्मी रोब था। जिस तरह आज हम मौजूदा हालात में देख सकते हैं कि एक ऐसी आपके पड़ोस के अंदर एक ऐसी फैमिली शिफ्ट हो जो तक़वे के अंदर, इल्म के अंदर और रख रखाव के अंदर एक अपना मकाम रखती हो, तो पड़ोसी उससे मुतासिर हो जाता है और उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करता है हर मामले के अंदर। अहले अरब का भी यही तरीक़ा था कि लोग यहूदियों से रहनुमाई लेते थे, क्योंकि वो अहले किताब थे, अल्लाह की हिदायत से वाकिफ़ थे, तो इसलिए अहले अरब ने भी उनसे रहनुमाई लेने के लिए जब भी कोशिश की तो उन्होंने मिसगाइड किया। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। और ख़ुसूसन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ ले गए, मदीना के अंदर इनकी पूरी दुकानदारियाँ उस वक्त मौजूद थी, जो तावीज़ गंडे भी करते थे और अपना इल्मी रोब और दबदबा रखते थे। तो उस वक्त बाकी जो अनपढ़ तबका था, अरब लोग थे, वो उनसे जाके रहनुमाई लेते थे कि भाई तुम तौहीद से वाकिफ़ हो, रिसालत से, मलाइका से, अल्लाह के पैगाम से, अल्लाह के नबियों से, तो हमारी तरह रहनुमाई करो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? तो वो इसके अंदर अब हक़ को वो गलत बातिल भी नहीं कह सकते थे और हक़ को साफ साफ कबूल भी नहीं कर सकते थे, तौहीद और रिसालत का इनकार भी नहीं कर सकते थे, आखिरत के अकीदे को झुटला भी नहीं सकते थे। तो वो उसके अंदर बातें इस तरह की कर देते थे कि आने वाले को मशकूक कर देते थे, उसको शक में डाल देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, बातिल का हक़ को बातिल के रंग के साथ मुश्तबे न करो, यानी बातिल का रंग चढ़ाकर उस हक़ को मुश्तबे न करो, उसके अंदर शक पैदा न करो। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जानते बूझते हुए हक़ को छुपाने की कोशिश भी न करो। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। ये बात भी इंतहाई गहरी है कि नमाज और ज़कात को हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम अरकान शुमार किया गया है। तमाम अंबिया की तरफ बनी इसराइल ने भी इसकी सख्ती से तायीद की है। बनी इसराइल के जितना अंबिया हैं उन्होंने भी अपनी उम्मतों को नमाज और ज़कात की तायीद की और उन्हें बताया। और ये गाफिल कौम इस हद तक गाफिल हो चुके थे कि नमाज बाजमात का निज़ाम भी बिल्कुल खो चुके थे और इनफरादी नमाजें भी इनकी ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके इन रवैयों से बचाए। आज हमारी कौम के अंदर भी यही हालत है कि हमारी नमाज़ों का इज्तिमाई निज़ाम जहाँ मसाजिद के अंदर मौजूद है, वहाँ हमारे यहाँ बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जो बेनमाज़ी है, वह इनफरादी नमाज से भी दूर हैं और इज्तिमाई नमाज के अंदर भी शरीक नहीं हो सकते। आगे अल्लाह फरमाता है तअमुरून अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला ताक़िलून, और तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से बिल्कुल ही आरी हो? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, वस्तईनु, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर उन फर्माबरदार बंदों के लिए नहीं, यानी उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है
जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलट कर जाना है। अल्लदीना यसुन्नूना, जो समझते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि उन्हें अपने रब से मिलना और उनकी तरफ पलट कर जाना है। तो ये बात इंतहाई अहम है। यानी अगर तुम नेकी के रास्ते पर चलने में दुश्वारी महसूस करते हो तो उस दुश्वारी का इलाज सब्र और नमाज है। इन दोनों चीज़ों से तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिससे ये सारे काम आसान हो जाएंगे। अगली बात एक आ रही है, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सब्र क्या है? सब्र के लुग़वी मानी है रुकने के और बांधने के हैं। इससे मुराद इरादे की वो मजबूती, अज़म की वो पुख्तगी है और ख्वाहिशात नफ्स का वो इंज़िबात है, जिससे एक शख्स नफसानी तरगीबात और बैरूनी मुश्किलात पर काबू पा सकता है। वो सब्र कहलाता है। आगे इसमें जो इंतहाई अहम बात बताई गई है वो ये है कि जो अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखता है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझता है और इस दुनिया के अंदर जो कुछ वो कर रहा है वो इस पर यकीन रखता है कि कल क़यामत के दिन मुझे उन तमाम बातों का जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ मुझे उसका हिसाब देना है, तो वो दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की मुलाकात को नहीं भूलता। वो अल्लाह की मुलाकात की वजह से गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि दुनिया के अंदर रहते हुए हमारे अंदर वो अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए, लिल्लाहियत और खौफ खुदा हो, ताकि हम गुनाहों से बच सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के रवियों से हमें बचाए और हमारे अंदर वो औसाफ पैदा कर दे जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह ने हमारे लिए ये हिदायतनामा भेजा है, इसको समझने, इस पर अमल करने और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। वक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली।